श्री रामचरितमानस के बालकांड में यह चौपाई हमें अत्यंत गूढ़ रहस्यों को बताती है, हमें चेतावनी देने वाली और आत्मबोध कराने वाली है। यह चौपाई हमें सिखलाती है कि अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य या देवता अपने ही विनाश का कारण बन जाते हैं और क्रोध में आकर हर व्यक्ति धर्म, विवेक और मर्यादा सब कुछ तोड़ देता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब आपने प्रभाव विस्तारा निज बस कीन्हे सकल संसारा को पेउ जब ही बारिच करके तू को पेउ जब ही बारिच करके तू क्षण महु मीटे सकल श्रुति से तू क्षण महु मीटे सकल श्रुति से तू। कहते हैं कि कामदेव जी अपने सामर्थ्य और बल का प्रदर्शन करते हुए वहां का वातावरण को उन्होंने अपने वश में कर लिया और जब वे भगवान शिव के ध्यान को तोड़ने का प्रयास करने लगे, वहां जब अपना प्रेम का प्रदर्शन करने लगे, नृत्य करने लगे, जब वे प्रेम बाण चलाते हैं और जब भगवान शिव का ध्यान खंडित होता है तो वह अत्यंत क्रोधित होते हैं और जब भगवान शिव का ध्यान खंडित होता है, जब वे क्रोध करते हैं तो एक ही क्षण में वेदों और शास्त्रों द्वारा स्थापित समस्त मर्यादाएं, धर्म की सीमाएं और नीति के पुल सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहां कहा जाता है कि कामदेव जी को भी अपने काम प्रेम पर अहंकार हो गया था। भगवान किसी का अनिष्ट नहीं करते, परंतु भगवान अहंकार का विनाश जरूर करते हैं, अपने भक्तों का भी अहंकार का विनाश करते हैं। कामदेव को भी इस बात का गर्व हो गया था, अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था कि मैं जिसको चाहूं उसको जैसे चाहूं वैसे उसके मानसिक परिवर्तन कर सकता हूं और उसी अहंकार में वे जाकर के अपना काम का प्रदर्शन करते हैं। यहां पे कामदेव के अहंकार से भरे हुए मन का यह प्रतीक है और श्रुति सेतु यानी वेद शास्त्रों की मर्यादा को दर्शाता है कि हमारे भीतर ही सद्बुद्धि, विवेक, धर्म का बोध होना यह हमारे वेदांत ज्ञान का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति इस वेदांत ज्ञान के अनुकूल कार्य करता है उसमें अहंकार कभी नहीं आ सकता। अहंकार मनुष्य को ईश्वर बना देता है। वह अहंकार में मनुष्य समझने लगता है, वह भ्रम पाल लेता है कि मैं तो ईश्वर के समान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, परंतु वह यह नहीं जानता कि सारा संसार ईश्वर के अधीन है, परंतु सारे संसार पर मनुष्य अहंकार में आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है जो उसके विनाश का कारण बनता है। और यही अहंकार कामदेव को भी विनाश की ओर ले जा रहा है। यहां मनुष्य को आप देखेंगे संसार में
कि जिस मनुष्य के पास थोड़ी शक्ति आ जाए, बल मिल जाए, धन मिल जाए या कोई बड़ा पद मिल जाए, वही मनुष्य स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है। परंतु वह जानता नहीं है कि समय परिवर्तनशील है और ईश्वर महाकाल है। वे कालों के काल हैं, वे समय से परे हैं और सृष्टि के हर प्राणी काल के अधीन है। क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। जैसे ही क्रोध आता है, धर्म, नीति, मर्यादा और बुद्धि सब समाप्त हो जाते हैं। ये सब नष्ट हो जाते हैं और तब जब जिस व्यक्ति के धर्म, नीति, मर्यादा और बुद्धि नष्ट हो जाए, समझो उसका विनाश बहुत करीब है। मनुष्य भी क्रोध में किसी से भी आवेश में आकर के, क्रोध में आकर अपशब्द बोल देता है, गलत निर्णय ले लेता है और गलत कार्य कर बैठता है और जीवन भर पछताता है। इसीलिए कहा जाता है कि सदैव शांति में ही निर्णय लेना चाहिए, क्रोध में कभी निर्णय न ले। इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं कि जब क्रोध आए, मन में व्यग्रता हो, तब शांत बैठ जाएं और जब मन शांत हो तब आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तभी आपको निर्णय लेना चाहिए। जब किसी से वाद विवाद हो रहा है, वहां पे आपको क्रोध आ रहा है, तो क्षणिक रुकें और 3 बार, 5 बार, 11 बार समय के अनुसार लंबे गहरे श्वास लें। आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा और उस व्यक्ति से, अगर सामने वाला क्रोधी भी है, तो उससे आप अच्छे से बात करेंगे, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु क्रोध से क्रोध जब टकराता है, तब हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। इस सृष्टि का सिद्धांत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। परंतु जब टकराव नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तो वहां से अनल अर्थात आग उत्पन्न नहीं होगा, वही समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको इस चौपाई से सीखने की आवश्यकता है कि आप कितने भी शक्तिशाली हो जाएं और शक्तिशाली होने के बावजूद अगर आप धर्म से हीन हैं, तो वही शक्ति आपके जीवन के लिए विनाश का कारण बनती है। जब शक्ति धर्म के साथ होती है, तब सृजन का कार्य होता है, और जब शक्ति अहंकार के साथ होती है, तब विनाश का कार्य होता है। ध्यान रखना, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य का अपनी अंतरात्मा बार बार इस बात को समझाती है कि क्या गलत है और क्या अच्छा है। जब भीतर की आवाज आती है तो सब कुछ समझ में आने लगता है, परंतु अहंकार में, क्रोध में, मोह में व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनता है और वह गलत कार्य कर बैठता है। और वह जब अपने अंतरात्मा की आवाज को मारता है, तो वह सब कुछ नष्ट कर बैठता है और बाद में जीवन भर पछताता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज भी हम यही देखते हैं कि धन मिलते ही व्यक्ति को घमंड आ जाता है, पद मिलते ही अहंकार बढ़ जाता है, शक्ति मिलते ही अत्याचार बढ़ जाता है और क्रोध में अपने अच्छे अच्छे संबंधों को तोड़ देते हैं। एक क्षण का क्रोध वर्षों की साधना, संबंध और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक छोटी सी प्रेरक कथा है। एक राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन सत्ता मिलते ही वह क्रोधी हो गया। एक दिन उसने क्रोध में अपने सबसे सच्चे मित्र को निकाल दिया। कुछ ही समय के बाद उसका राज्य बिखर गया। राजा रोते हुए बोला, मेरा शत्रु कोई और नहीं, मेरा क्रोध था। मैंने अपने क्रोध में गलत निर्णय लिए, अपने अच्छे मित्रों के साथ गलत व्यवहार किए,
जिसका परिणाम है कि हमारा राज्य बिखर गया, अस्त व्यस्त हो गया। इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि क्रोध में कोई निर्णय न ले। ज्यादा क्रोध हो तो वाणी को मौन कर दें, न बोले, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति क्या बोलता है उसको स्वयं को पता नहीं होता। और वाण का, गोली का घाव व्यक्ति सह लेता है, वे घाव भर जाते हैं, परंतु बोली का घाव, बात का घाव जल्दी भरता नहीं है, बल्कि जीवन बीत जाता है उस घाव को भरने में, फिर भी वह घाव नहीं भरता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही प्रेरक अमृत सूत्र है। इस 4 अमृत सूत्र को अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। कि जब शक्ति मिले तो विनम्रता लाए, जब क्रोध आए तो मौन धारण कर ले, और जब क्रोध आए तब कोई निर्णय न ले, बल्कि शांति में ही निर्णय ले। अंतरात्मा की आवाज कभी दबने न दे, अंतरात्मा की आवाज को अवश्य सुने। इस 4 सूत्र को अगर आप मानते हैं और इसको सुनने की क्षमता रखते हैं, समझने की क्षमता रखते हैं, समझने की और सुनने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं, तो आपका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ बनेगा, आनंदमय होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, धन संपदा, कुल, सब जगह आपका मर्यादा का आपकी चर्चा होगी, आपका बहुत ही मान बढ़ेगा। इसलिए यह चौपाई हमें गंभीर चेतावनी देती है कि अहंकार हमें अंधा कर देता है, क्रोध हमें पागल कर देता है, अधर्म हमें अकेला कर देता है। हम अच्छे अच्छे मित्रों से, अच्छे अच्छे संबंधियों से कट जाते हैं। यदि जीवन में सच में ऊंचा उठना है, आगे बढ़ना है, आनंद में रहना है, तो शक्ति से पहले धर्म और क्रोध से पहले विवेक को चुनिए, तभी आपका जीवन धन्य हो पाएगा। यही इस चौपाई का अमर संदेश है। क्रोध और अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य अपने ही हाथों अपना विनाश कर बैठता है और उसे पता भी नहीं लगता कि वह क्या कर लिया, बाद में पछताता रहता है। कहा जाता है कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते ही हमें और आपको चेत लेना है, समझ लेना है, हमारे जीवन की हर कठिनाइयां दूर हो जाएगी, हमारा जीवन आनंदमय होगा। यही इस चौपाई का भावार्थ है। आगे अगले एपिसोड में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कामदेव के साथ क्या होता है, भगवान शिव का ध्यान जब टूटता है तो क्या परिणाम निकलता है। अगले चौपाई में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब तक हर हर महादेव, जय माता पार्वती जी की, जय श्री राम।